and welcome to Planet Bollywood at 1, the daily dose of B-Town, एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर. So don't waste time and let's take a look at the headlines. जिया खान के बाद एक बार फिर सूरज का धड़क रहा है किसी के लिए दिल. प्रियंका ने ठुकराई एक ल्यूक्रिएटिव एड डील. अनुपम खेर के चैट शो पर जाने से कतरा रहे हैं सलमान खान. शाहरुख खान ने की अपने फैन से गुजारिश, ट्विटर पर किसी दूसरी स्टार के लिए ना करे कोई रिमार्क. अर्जुन कपूर के साथ प्रियंका के लिए इंटीमेट सीन्स करने में करीना हुई अनकंफर्टेबल. जिया खान के बाद एक बार फिर धड़क रहा है किसी के लिए सूरज पंचोली का दिल. एक बार फिर कोई दे रहा है सूरज के दिल के दरवाजे पर दस्तक. एक बार फिर सूरज के दिल में किसी के लिए होने लगा है कुछ कुछ. जिस हसीना ने सूरज के दिल में प्यार की उमंग जगाई है उसका नाम है एलिया वराम. क्या हुआ, चौंक गए ना नाम सुनकर? हम भी चौंक गए थे, पर जिस तरह से दोनों साथ में स्पॉट किए जा रहे हैं, देर रात तक साथ में पार्टी कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. चलिए आपको बता ही देते हैं कि अगर हमने कहा किया इन दोनों को स्पॉट. सूरज और एली को हमने बैंड्रा के एक फेमस रेस्टोरेंट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा. काफी वक्त तक ये दोनों इस रेस्टोरेंट में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते दिखे. जूम को सूत्रों से पता चला है कि इस रेस्टोरेंट से ये दोनों पहुंच गए पाली रेसिडेंसी और देर रात तक सूरज और एली थे साथ में. अब इस खबर ने हमें तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सूरज और एली की दोस्ती में कहीं ना कहीं भरने लगे हैं प्यार भरे रंग. आपको क्या लगता है? और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई. सलमान खान क्यों नहीं जाना चाहते अनुपम खेर के चैट शो पर? क्यों बार बार अनुपम खेर की गुजारिश को नामंजूर कर रहे हैं सलमान? आज इन सभी सवालों के जवाब जूम एक्सक्लूसिवली आपको देने जा रहा है. जूम को एक्सक्लूसिवली अपनी सोर्सेज से पता चला है कि काफी समय से अनुपम खेर, जो सलमान के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ अपने चैट शो पर सलमान को कर रहे हैं इनवाइट. लेकिन सलमान हर बार अनुपम खेर की इस रिक्वेस्ट को अवॉइड कर देते हैं. दरअसल सलमान खान नहीं चाहते कि वो ऐसे किसी भी चैट शो का हिस्सा बने जहां उनसे उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल किए जाए, क्योंकि अब से पहले सलमान जिस बड़े चैट शो पर नजर आए थे वहां उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिसके बाद उनके बारे में काफी भला बुरा कहा गया. और शायद यही वजह है कि सलमान अब किसी भी चैट शो पर जाने से बच रहे हैं. सलमान वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस न्यूज से आपके फैंस को काफी दुख होगा, क्योंकि वो हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को रहते हैं एक्साइटेड. फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई. सलमान खान की राह पर निकल गए हैं शाहरुख खान. सलमान की तरह ही शाहरुख ने भी अपने कुछ फैंस पर जताई नाराजगी. SRK ने रिसेंटली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने उन फैंस को फटकार लगाई जो अक्सर शाहरुख खान को खुश करने के लिए कई बार फिल्म इंडस्ट्री के बाकी स्टार्स का मजाक बनाते हैं या उनके लिए कुछ गलत लिखते हैं. ऑन सोशल मीडिया यू डू से व्हाट यू फील, free expression, blah blah, but will request my people not to deride or abuse other films and colleagues. Not cool. आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खान ने एक्सक्लूसिवली जूम पर अपने उन फैंस को फैंस मानने तक से भी इनकार कर दिया था जो सलमान को इम्प्रेस करने की चाह में बाकी स्टार्स के बारे में गलत बातें कह जाते हैं. They are not my fans, they are not worth being my fans. मुझे कोई गाली बके, मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी वजह से कोई किसी और को नीचे देखा है, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि नफरत ही नफरत. यानी साफ है कि भले कुछ फैंस अपने स्टार्स को खुश करने के लिए बाकी फिल्म इंडस्ट्री को भला बुरा कहते हो, लेकिन उनका ये करना उनके स्टार्स को नहीं आता है बिल्कुल भी पसंद. और फैंस को भी अब ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. क्वांटिको की कामयाबी ने प्रियंका को पहुंचा दिया है बुलंदियों पर. क्वांटिको के बाद प्रियंका को मिल रहे हैं कई इंटरनेशनल ऑफर्स. इनफैक्ट एड वर्ल्ड में भी मच रही है पिगी चॉप्स की धूम, पर प्रियंका वांट्स टू टेक इट इजी. तभी तो प्रियंका ने एक इंटरनेशनल सोप ब्रांड की ल्यूक्रिएटिव ऑफर ठुकरा दी है. सूत्रों के मुताबिक ये वेरी वेल नोन सोप ब्रांड प्रियंका को बनाना चाहते थे अपने ब्रांड का पहला सेलिब्रिटी फेस, और इसीलिए इन्होंने पीसी को मुंह मांगी कीमत भी ऑफर की, पर प्रियंका ने इस लुभावनी ऑफर को कह दिया ना. दरअसल क्वांटिको के बाद प्रियंका कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहती है, ना कि जल्दबाजी में, और इसीलिए उन्होंने सोप ब्रांड में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी. फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई.
करीना कपूर नहीं करेंगी कोई भी ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन। सैफ से शादी के बाद करीना पहले ही ऑन स्क्रीन नो किसिंग पॉलिसी अपना चुकी हैं और अब शूटिंग के दौरान इंटीमेट सीन्स करीना को करने लगे हैं अनकंफर्टेबल। और ऐसा ही कुछ हुआ आर बाल्की की फिल्म की एन का के सेट पर। दरअसल की एन का की शूटिंग के दौरान बेबो को अर्जुन कपूर के साथ करने थे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स शूट, लेकिन इन इंटीमेट सीन्स ने करीना को कर दिया बुरी तरह से अनकंफर्टेबल। करीना का डिस्कम्फर्ट लेवल इतना बढ़ गया कि उन्होंने डायरेक्टर आर बाल्की से स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने की रिक्वेस्ट की। करीना की रिक्वेस्ट को मानते हुए आर बाल्की ने सर्टेन ऑल्टर एक्शंस के साथ शूटिंग पूरी तो कर ली, लेकिन किन चेंजेस के साथ सीक्वेंस को आर बाल्की ने शूट किया है ये किसी को पता ना चले, इस बात का वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में तो हम यही उम्मीद करेंगे कि डायरेक्टर साहब जब आपने करीना के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव कर ही दिए हैं तो उसे अब इतना सीक्रेट रखने से क्या फायदा। Kangana Ranaut is surely going places these days and we mean it quite literally. हाल ही में अपनी फैशन लाइन को लॉन्च करने के बाद अब कंगना रनौत is all set to make a trip to the UK. जी नहीं, इस बार कंगना किसी फिल्म या फैशन इवेंट के लिए नहीं बल्कि एक प्रेस्टीजियस समिट अटेंड करने जा रही है। बता दें कि कंगना को इस साल विमेन इन द वर्ल्ड समिट में इनवाइट किया गया है एज अ स्पीकर और जहां कंगना शेयर करेंगी अपनी लाइफ की इंस्पिरेशनल स्टोरी विद द वर्ल्ड। आपको बता दें कि इवेंट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल विमेन समिट माना जाता है एंड इज हेल्ड एनुअली टू प्रेजेंट वाइब्रेंट वॉइसेस एंड पर्सनल स्टोरीज दैट इल्यूमिनेट द चैलेंजेस फेसिंग विमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। कंगना रनौत का ये इवेंट इस महीने का 9th होगा और हिलरी क्लिंटन और एंजेलिना जोली जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के बाद कंगना पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें ये मौका मिल रहा है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मलाइका अरोरा खान आजकल हैं बहुत खुश और उनकी खुशी की वजह है अरबाज खान, जो कि प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर के रोल में भी इन दिनों छा गए हैं। दरअसल कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं को बॉक्स ऑफिस पर मिला है अच्छा रिस्पांस और बॉलीवुड में भी इस फिल्म को काफी सपोर्ट मिला है और इस फिल्म में कपिल के रोल के साथ साथ अरबाज के रोल को भी काफी सराहा जा रहा है। इस पर मलाइका सेड, Everybody is fantastic, but I couldn't help but telling Arbaz, I came out thinking that he was the best in the film. I just thought his whole comic timing was amazing. Well, Malaika, being Arbaz's wife, we get it that you are being biased towards his performance, but overall भी अरबाज को काफी praises मिल रहे हैं। We just hope कि अरबाज अपने प्रोड्यूसर स्किल्स के साथ साथ अपनी एक्टिंग के साथ हमें एंटरटेन करते रहें। For रुद्रानी चटराज, Zoom, मुंबई। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग कश्यप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सीरियल साइको किलर रमन पर बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, जिसके सेकंड लीड के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले आयुष्मान खुराना को अप्रोच किया था, लेकिन किसी वजह से आयुष्मान के साथ बात ना फिक्स होने के कारण अनुराग ने मसान फेम विकी कौशल को इस रोल के लिए साइन कर लिया है। लेकिन अब सुनने में आया है कि आयुष्मान खुराना की इस फिल्म से निकलने के बाद अब श्रुति हसन टू हैज लॉस्ट आउट ऑन द प्रोजेक्ट। दरअसल सोर्सेज का कहना है कि फिल्म के मेकर्स को लग रहा था कि विकी के ऑपोजिट श्रुति हसन एक नोन फेस है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने श्रुति को रिप्लेस कर मिस इंडिया रह चुकी मॉडल शोभिता धूलिपाला को साइन कर लिया है। वैसे जहाँ एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि श्रुति हसन के नोन फेस होने की वजह से उन्हें रिप्लेस किया गया है, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्रुति ने खुद इस रोल को रिजेक्ट किया है, जिसके बाद अनुराग अप्रोच शोभिता एंड शी वाज साइंड ऑन द फिल्म। वेल, अब इस खबर का सच्चा पहलू क्या है ये तो खुद अनुराग या श्रुति ही हमें बता पाएंगे। बॉलीवुड की रिनाउंड राइटर गुलजार साहब ने हाल ही में खोली बॉलीवुड की एक लीडिंग एक्ट्रेस की पोल। मेघना गुलजार डायरेक्टेड फिल्म फिलहाल तो आप सबको याद होगी। इस फिल्म में लीड रोल्स प्ले किए थे तब्बू, पलाश सेन, सुष्मिता सेन और संजय सूरी ने एंड द फिल्म वाज बेस्ड ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक सरोगेसी। और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मेघना के फादर गुलजार साहब ने इसी फिल्म से रिलेटेड एक इंसिडेंट को किया जूम के सामने एक्सक्लूसिवली रिवील। गुलजार ने हमें बताया कि कैसे इस फिल्म में काम करने वाले कुछ लीड एक्टर्स को स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही वो सरोगेसी कॉन्सेप्ट से अग्री करते थे, लेकिन गुलजार का कहना है कि इन्हीं लीड्स में से एक ने आगे जाकर सरोगेसी को किया था अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो। कुछ लोग जो उसमें शामिल थे जो who didn't believe in it in their real life, it happened to them the same thing. Well, अब गुलजार किसकी बात कर रहे हैं ये तो साफ नहीं हो पाया है, पर समझने वाले को इशारा ही काफी है। कंगना रनौत ने किया ऐलान, नहीं करेंगे सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम। कंगना का ये फैसला जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे ओनली ऑन ज़ूम।